प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली एसोसिएट प्रोफेसर। आज के व्याख्यान में मैं आपको परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है, आज का मेरा व्याख्यान इस विषय पर केंद्रित रहेगा। तो विद्यार्थियों, परंपरागत राजनीति विज्ञान को क्या माना गया है? कल्पनात्मक, और इस कारण ये कैसा माना गया है? मानकात्मक विज्ञान माना गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान कैसा है? व्यवहारपरक, और इस कारण उसे क्या माना गया? वैज्ञानिक है। जैसा कि एक राजनीति विज्ञान के लेखक ने एंड्रयू हेकर ने कहा था कि परंपरा राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से कैसा है? नॉर्मेटिक, मतलब मानकात्मक है, और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से व्यवहारपरक और अनुभवाश्रित है, और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा लगता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या क्या अंतर है, या कौन से अंतर है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह है परंपरागत राजनीति विज्ञान है और यह है आधुनिक राजनीति विज्ञान है। दोनों में मुख्य अंतर के कुछ बिंदु हैं जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरागत विचारक राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? राज्य और सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। इसलिए गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं बल्कि मनुष्य का क्या है? राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। जैसे कि लासेल और कैप्लन के शब्दों में राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। दूसरा अंतर है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान है उसका क्षेत्र क्या माना गया? राज्य का सार्वकालिक, अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन का स्वभाव, शासन के कौन कौन से अंग हैं, शासन का रूप कैसा है और उसके कार्य क्या है, इनका अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का अध्ययन कैसा करते हैं? संस्थागत अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरे आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आर्थर बेंटले ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का वो एक कड़ा आलोचक था, और उसने परंपरा राजनीति विज्ञान को क्या माना? बंजर और औपचारिकतापूर्ण, यानी कि ये प्राणहीन है, बंधे है और स्थैतिक है, यानी कि इसमें कोई गति नहीं है। ये कैसे है? जड़वत है। और आर्थर बेंटले जो कि परंपरा राजनीति विज्ञान का आलोचक था, वो ये मानता था कि परंपरा राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। जबकि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, अर्थात कानून कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, और विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। तो जो परंपरा राजनीति वैज्ञानिक थे, राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने अनेक विषयों का छूता छोड़ दिया, जैसा कि सरकार की प्रक्रियाएं, राज्य और समाज के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कार्य, कारण और परिणाम, इन सब का उन्होंने अध्ययन नहीं किया। इसलिए परंपरा राजनीति विज्ञान की आलोचना की जाती है। तीसरा अंतर है प्रकृति संबंधी अंतर, कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी हो, इसको लेकर भी परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर माना गया है। जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी मानी गई है विद्यार्थियों? दार्शनिक है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी मानी गई है? वैज्ञानिक है। और परंपरागत राजनीतिक विचार को माने कैसे विचारक है? जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में ही नहीं रखते। जैसे बकल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी कैसी है? सबसे पिछड़ी कला है। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे केवल उसे शिष्टतावशी विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्णतः विज्ञान बनाने के पक्ष में है। जैसा कि चार्ल्स मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर सबसे अधिक बल दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
यानी कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान तभी बनाया जा सकता है जब हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और यही वर्तमान समय की क्या है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह कैटलिन, हेरल्ड ऑसवेल और कार्ल डाइस जैसे विद्वान यह साबित करने का प्रयास वर्षों से करते रहे हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः क्या है, एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और निरूपण से होना चाहिए। चौथा अंतर है अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति शास्त्री उन्हें जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया वो कैसी थी, एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत थी। और परंपरा अध्ययन पद्धति, जैसा कि मैंने आपको विद्यार्थी पूर्व में बताया था, कैसी थी। इस परंपरा राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति दार्शनिक थी, ऐतिहासिक थी, कानूनी थी। इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धति का सहारा लिया जाता रहा। इसके विरुद्ध आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। इसलिए मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों और उससे संबंधित आनुभविक सत्यों को विश्लेषण और निरूपण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कैसी हैं, वैज्ञानिक हैं। इसलिए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने परिवर्तियों मतलब चर की भाषा का प्रयोग किया और प्रोफेसर लर्जासफेल्ड ने चर की भाषा वराइवल पद्धति का अनुसरण किया। इस पद्धति का अनुसरण करके आधुनिक राजनीति शास्त्र राजनीतिक समस्याओं का निरूपण परिवर्तियों की भाषा में करते हैं। इस पद्धति के कारण राजनीतिक सिद्धांतों के काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण और प्रमाणीकरण की समस्या को हल किया जाता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों में प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया गया। प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों ने प्रतिमानों के प्रयोग का विरोध किया था, लेकिन आज अधिकांश राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत है कि अगर प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि संभव नहीं है। इसलिए प्रतिमानों के सटीक प्रयोग करने के साथ साथ प्रतीकात्मकता की हानियों से बचने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया, आंकड़ों, डाटा के प्रयोग को अधिक से अधिक महत्व दिया। और राजनीति विज्ञान के आधुनिक पद्धति अर्थात राजनीति विज्ञान को आधुनिक पद्धति का विज्ञान बनाने में आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। और जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है जो कि मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी कि व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति क्या है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख पद्धति मानी गई है। और इस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति में आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक क्रियाकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और सिद्धांत निरूपण का प्रयास किया गया। हालांकि ये कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञ योग्यता और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जो कंप्यूटरों का विकास होता गया उससे, और आज आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के महत्व से कोई भी हम लोग अनजान नहीं है। आज चाहे कोई सा भी क्षेत्र देख लो, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। और कंप्यूटरों के विकास के कारण बहुत बड़ी संख्या में एक लार्ज स्केल पर आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण की समस्या अब कठिन नहीं रह गई है। और तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति को विज्ञान निर्माण की ओर बनाने की ओर प्रयत्नशील हैं। और व्यवहारवादी तो ये मानते हैं कि इस तरीकों को अपनाकर ही हम अंत में राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण करने में सफल होंगे। अब जो राजनीति विज्ञान का और राजनीति विज्ञान परंपरा आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो मुख्य अंतर माना गया वो मूल्यों के संबंध में भी माना गया है। जहाँ परंपरावादी विचारक मूल्यों में आस्था रखते थे और आदर्श और नैतिकता जैसे मूल्यों में विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजनीति वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्य, आदर्शों, मिथ्या झुकाव और पक्षपातों आदि से दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें और यही अध्ययन की आवश्यकता है। और इसलिए राजनीति वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों पर जोर देता है। और तथ्य क्या है, किसी वस्तु में स्पष्ट दिखलाई देने वाले गुण होते हैं। तथ्य कैसे होते हैं, निश्चित, सुस्पष्ट और निरंतरता लिए हुए होते हैं। जबकि मूल्यों के संबंध में मत विभिन्नता हो सकती है।
कोई इन्हें ईश्वर का आदेश मान सकता है, कोई प्राकृतिक नियम मान सकता है, लेकिन तथ्य सभी के लिए समान होते हैं, वे सभी को दिखाई देते हैं और इस कारण उन्हें अनुभविक परीक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है। अब अगला अंतर उद्देश्यों के संबंध में, जहाँ परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को क्या करना है, प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए वह प्रविधियों के अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं और वो सार वस्तु की उपेक्षा करते